तक आधा घंटा बोले उसको मर्जी की इसीलिए बढ़ाया है इधर नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गोतेत में संगिरेशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार पारं नतोऽहम् गुनागार संसार पारं नतोऽहम्। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन विज्ञजन सज्जन वृंद माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग दादा गुरु बाबा देवी साहब के परिनिर्वाण दिवस पर यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। उसमें सद्ग्रंथ सत्संग योग से पाठ सुनाया गया। परिनिर्वाण दिवस अर्थात जिस दिन वह निर्वाण को प्राप्त किया। परि उपसर्ग है, निर्भी उपसर्ग है और वाण शब्द है। जहाँ विशेष प्रकार से बाण ना लगे, अर्थात जहाँ ना सत्वगुण रहे, ना रजोगुण रहे, ना तमोगुण रहे। बाण गता इति निर्वाण। जहाँ आप लोग जानते हैं कि बाण जिसे लगता है दर्द होता है, पीड़ा होती है, दुख होता है। उस पीड़ा दुख से जो उपराम हो गया है, भगवान बुद्ध ने कहा, ऐ दुनिया बनाने वाले, तू मुझे अब दुनिया में नहीं डाल सकता क्योंकि मैंने तुझे देख लिया। अब उस स्थिति में पहुंच गए जहाँ सांसारिक
बंधन नहीं रहता है, संसार का प्रभाव नहीं रहता है, उस स्थिति में पहुंच गया, अर्थात सबसे परे। वहां पर ना तद्भास्यते सूर्यो ना शांतो न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। यानी ब्रह्म बन गए, परमात्मा बन गए। और परमात्मा क्या है? सब में व्यापक है और सबसे न्यारा भी है। तो जानत तुम्हें ही तुम्हें हो जाए, जानने के लिए गए और स्वयं परमात्मा बन गए, स्वयं भगवान बन गए। और परमात्मा क्या है? सब में व्यापक। जब स्थूल शरीर में थे बाबा देवी साहब, फिजिकल बॉडी में थे, तो कितने का कल्याण किए। अब सूक्ष्म शरीर में हो गए, उनके उपदेशों को धारण करके, आदेशों को धारण करके बहुत उद्धार हो रहे। विचार करें, बहुतों का उद्धार हो रहे। जब शरीर छोड़ रहे थे बाबा देवी साहब, तो शिष्यों ने निवेदन किया, आप तो चले जाएंगे, मेरे लिए क्या उपदेश और आदेश है? उन्होंने कहा, संसार दुनिया वहम है, अभ्यास कर। दुनिया एक प्रकार 2 दिन का है मात्र, इसलिए अभ्यास करो। अभ्यास करने से क्या होता है? जो लक्ष्य होता है उसकी उपलब्धि हो जाती है। जैसे कोई पानी में बह रहा है, हाथ पैर पटकेंगे पानी में तो किनारे लग जाएंगे। अभ्यास के द्वारा वह लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। तो हम लोगों का लक्ष्य है परमात्मा। आया था सैर करने, ऐ मुसाफिर तू यहाँ आए हैं सैर करने के लिए, पुनः हमें वहां जाना है जहां से आए। इसलिए हम लोगों को बाबा देवी साहब के आदेश के अनुसार हम लोगों को चलना चाहिए। गुरु महाराज जो उपदेश किए, बाबा देवी साहब के आदेश के अनुसार जो उपदेश किए हम लोगों को, उसको जब धारण करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, उस मार्ग से चलेंगे। उनका एक शिष्य था, उनकी वाणी है, मेरी आंखों में तारा नजर आवे। जब हम भजन करेंगे, गुरु युक्ति से हम चलेंगे, तो अंदर में वह प्रकाश होगा, तारे उदय होगा। आप लोग जानते हो, साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अंदर में ज्योति होता है, ज्योति निकाला अर्थात ज्योति होता है, सत्य होता है। इसलिए हम लोगों को अंतर मार्गी बनना चाहिए। जब तक अंदर मार्गी नहीं बनेंगे तब तक उस स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है, यहाँ बाबा देवी साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाए। जानते हैं, सच कहूं, मुझे भी पता नहीं था कि हाँ बाबा देवी साहब का परिनिर्वाण दिवस है। वो तो मुझे फोन किया गया, तब हमको पता चला कि परिनिर्वाण दिवस है। अब बोलिए, संत मत के जो एक मुख कड़ी है, उसी को भूल जाए, उसी को लोग बिछड़ जाए। संत मत परंपरा के प्रमुख कड़ी है बाबा देवी साहब। यूं तो कहा जाए, यहाँ न पक्षपात कछुरा को वेद पुराण संत मत बार। संत मत बहुत पुराना है। पुराण भी इस बात की व्याख्या करता है संत मत का। वेद तो पुराण संत मत भाग, लेकिन संत मत के परंपरा में मजबूत कड़ी के रूप में
बाबा देवी साहब। आप लोग सुन रहे थे अभी कि परंपरा उतना क्लियर नहीं मिल रहा है। वैसे तुलसी साहब कहते हैं, लेकिन तुलसी साहब से दीक्षा गुरु महाराज बाबा देवी साहब नहीं लिए हैं, ऐसे बैठ करके जैसे लेते हैं। कह रहे थे कुल गुरु थे। कुल गुरु उसे भी आप कह सकते हैं जो आपके यहाँ बार बार आते जाते हैं। महात्मा थे वो, फक्कर महात्मा तुलसी साहब। यहाँ तक कि भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो लकड़ी खोज लेते कपार में, ताकि लोग कहे पागल है। फक्कर महात्मा थे, इनके यहाँ आते जाते थे। लेकिन गर्भ में जिस समय थे उस समय आकर के कुछ उपदेश किए थे। वही ज्ञान बाबा देवी साहब को अपने आप हो गया। सतगुरु की कृपा हुई। जैसे आप लोग जानते हैं कि संतों की टोली जा रहे थे वृंदावन की ओर, रास्ते में अजामिल के यहाँ ठहरा। अजामिल की पत्नी गर्भवती थी और उसे कहते हैं कि इसका नाम तुम नारायण रख देना। उसी तरह बाबा देवी साहब के यहाँ आए हुए थे और गर्भ में उस समय बाबा देवी साहब और कुछ उपदेश किया और उसी उपदेश को धारण करके बाबा देवी साहब संत हो गए। गुरु ही समझिए शिष्य को खोज लिए। जैसे निवृत्तिनाथ सोए हुए थे, स्वप्न में वो एक गुफा में प्रवेश करता है और गुफा से आवाज आती है, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कहा मेरी इंतजार? गहनी नाथ थे वो। कहा मेरी इंतजार? कहा आओ, मैं तुम्हें नाथ पंथ का दीक्षा देता। तो कहा मैं तो हूं वैष्णव पंथ के, मेरे पिताजी विठल पंथ हैं और आप कह रहे नाथ पंथ का दीक्षा। कहा दोनों का केंद्र बिंदु एक ही है। स्वप्न में दीक्षा दिए और ज्यों ही जगह भगवान का नाम लेते हुए उसी समय ज्ञानदेव ने दीक्षा लिया, निवृत्तिनाथ सोपान ने दीक्षा लिया और उनकी जो बहन थी मुक्ताबाई वो भी दीक्षा लिया। कहने का भाव कहीं कहीं गुरु ही शिष्य को खोज लेते हैं। यहाँ पर गुरु ही अर्थात बाबा तुलसी साहब ही बाबा देवी साहब को खोज लिए और गर्भ में थे उसी समय उपदेश दिए। आप लोग जानते हैं कि चक्रव्यूह का भेदन वीर अभिमन्यु गर्भ में ही सीख लिया था और चक्रव्यूह का भेदन भी कर दिया। विचार करें, गर्भ में भगवान का दर्शन किए राजा परीक्षित। तो गर्भ में ऐसे संत महापुरुष का दर्शन मात्र हो गया तो समझिए उसी समय वो निहाल हो गए, उसी समय गुरु धारण हो गए। तुलसी साहब का आगे का जीवन थोड़ा बहुत नानक पंथ से भी मिलता है। राधा स्वामी के संप्रदाय से एक पुस्तक निकला हुआ है, उसमें जोड़े हुए कुछ, क्योंकि तुलसी साहब के ही शिष्य थे राधा स्वामी के परंपरा वाले जो भी हैं। दोनों सुनते हैं बाबा देवी साहब और राधा स्वामी वाले जो संप्रदाय के पहले के आचार्य थे, दोनों एक मंच पे ही सत्संग करते थे। लेकिन उनके शिष्य जो थे उसने राधा स्वामी संत मत लिखना प्रारंभ किया। उसी समय बाबा देवी साहब बोले कि आपने ऐसा लिखा, कहा हम इस तरह प्रचार किया। ठीक है, तुम
राधा स्वामी संत मत का प्रचार करो, हम संत मत का करेंगे। उसी समय से उनके मंच पर नहीं जाने लगे। आप लोग सुने हैं गुरु महाराज के बहुत सुंदर भाव है, संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी, बंद कराए पलक पटको के बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु को गवाया बाबा देवी। संत मत का प्रचार केवल गुरु महाराज नहीं, लेकिन गुरु महाराज का एक भाव है कि बाबा देवी साहब ने ही वेद बताया, क्योंकि संत मत जब अलग मंच हुआ उसी समय वो जो राधा स्वामी लिखने लगे और इधर संत मत, इसीलिए गुरु महाराज बोले संतन मत वेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी, बंद कराए पलक पटको के बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु को गवाया बाबा देवी। यह जो भेद हम लोगों को बताए बाबा देवी साहब बहुत ही उत्तम है। यह न समझे कि ये नया मार्ग है बाबा देवी साहब ने, ये पुराणों में वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन लोग इस मार्ग से ज्ञान से भटक जाता है, धीरे धीरे भूल जाता है ज्ञान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान में सूर्य को दिया था, सूर्य इक्ष्वाकु को धीरे धीरे राजऋषियों में आया और फिर वह नष्ट हो गया। एवं परंपरा प्राप्तिमम राजऋषियों विधि स्वकान्य हम महता योगो नष्ट परंतप। ये परंतप अर्जुन, यह ज्ञान सूर्य को दिया था, सूर्य शिवा को धीरे धीरे परंपरा और फिर नष्ट, वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा। इसका मतलब यह ज्ञान बहुत पुराना है, यह ज्ञान बहुत पुराना है, इसलिए हम लोगों को चाहिए दृढ़ होकर के इस ज्ञान में अवगाहन करें। हम लोग इधर उधर के ज्ञान में भटक जाते हैं, सांसारिक ज्ञान में लग जाते हैं। हम लोग को चाहिए आंतरिक ज्ञान, सत्संग, ध्यान और गुरु। संत मत का यह तीन जो कड़ी है बहुत मजबूत है, इसको जो पकड़े रहेंगे सत्संग, ध्यान और गुरु, उसका उद्धार हो जाए। बहुत छोटा है सत्संग, ध्यान और गुरु। जैसे भगवान बुद्ध में है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तीन है। बुद्धम यानी ज्ञान के शरण में जाओ या गुरु के शरण में जाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि। संगम शरणम अर्थात सत्संग में जाओ। धम्मम शरणम गच्छामि यानी ध्यान करो, धर्म के शरण में जाओ। इस तरह उपदेश संत मत का भी है। पहले आप गुरु करें, यानी पहले सत्संग करें, उसके बाद गुरु करें, तब ध्यान करें। मात्र तीन। इस तीन को जो धारण कर लेगा उसका जीवन सुखमय हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा। इसी तीन को दृढ़ करने के लिए इतना इतना व्याख्या, इतना इतना शास्त्रों को हम लोग उल्टाते पुलटाते या इतना प्रवचन सुनते हैं। सत्संग करके गुरु खोज करें, सत्संग करें और गुरु की खोज करें। गुरु की खोज करेंगे तो जो भेद बताएंगे, युक्ति बताएंगे, उसको हमें धारण करना है। अभी पाठ में सुन रहे थे, यन मनसा न मनुते एना हुर्मनोमतम तदे ब्रह्म विद्धि लेदम यदि उपासते। जो मन से मनन किया हुआ कहा जाता है वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि जो मन को मनन करता है अर्थात मन को चलाता है, बुद्धि को चलाता है, चित्त को चलाता है, तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म है। अर्थात पूरे सृष्टि को जो चलाता है, पूरे संसार को जो
चलाता है। आप कहेंगे कि ब्रह्मा का काम है सृष्टि करता, विष्णु का काम है पालन करता, शिव का काम है संयुक्त संहार करता। ये जो सृष्टि पालन और संहार करता है, तो इसको भी कोई करने वाला होगा, इसको भी कोई बनाने वाला होगा, इसको भी कोई संचालित करने वाला होगा। अपने आप कोई मूर्त तो नहीं है। जो जब करने वाला रहेगा कोई, इसको आदेश देने वाला तभी कर सकता है। क्योंकि आप लोग सुनने होंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी दुखी है जिन्होंने यह राह चलाई। दुखी क्यों है? आप जानते हैं, कोई भी काम करते हैं तो कष्ट होता है, दुख होता है। कोई भी कार्य करने तो जिसमें कर्ता लगा हुआ है वह दुखी होगा। इसलिए अकर्ता जो हो जाएगा वह दुखी नहीं होगा। जहां भी क्रिया होगा वहां दुख होगा। इसलिए अक्रिया को अगर उपलब्ध हो जाते हैं, अकर्तृ को उपलब्ध हो जाते हैं, तो हम लोगों का काम बन जाएगा। इसलिए ध्यान जो है, ध्यान है अक्रिय। ध्यान क्रिया नहीं है। देखने से लगता है, सुनने से लगता है कि क्रिया है, लेकिन ध्यान अक्रिय है। ध्यान ही एक चीज है जो अक्रिय है, और संसार में सब क्रिया है। ध्यान आप यह न समझे केवल मानस ध्यान के विषय में कहा जाए। ध्यान का मतलब यह न समझे केवल मानस जप के विषय में कहा जाए। ध्यान का मतलब यह न समझे कि केवल दृष्टि योग के विषय में कहा जा रहा है। ध्यान का मतलब यह न समझे कि शब्द साधना के विषय में ही कहा जा रहा है। अगर कर रहे हैं शब्द साधना, वह क्रिया है। अगर कर रहे हैं मानस जप, तो वह क्रिया है। अगर कर रहे हैं मानस ध्यान, तो वह क्रिया है। लेकिन ध्यान अक्रिय है। ध्यानम ध्यान न मिथ्यारो ध्यानम शून्य गतम मन। ध्यान को ध्यान नहीं करते, शून्य गत मन को ध्यान करते। जहां रिक्तता, जहां खालीपन, कोई अंदर में तरंग ना पैदा हो, कोई बगावत ना हो, कोई विद्रोह नहीं हो, तब है ध्यान। जहां क्रिया, वही बुद्ध ने कहा। बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपने कब पाया? कहा जब मैं करना छोड़ दिया। मैं जब करना छोड़ दिया तब मैं पा लिया। जब विकृत होना छोड़ दिया तब मैं पा लिया। मैं तो उपलब्धि था। जैसे एक नोक आप रखें कलम से, जिधर भी जाएंगे वह क्रिया हो। हाँ, यह नहीं कि क्रिया ना करें। ऋषिकेश में एक आश्रम है जहाँ पे बस लगती है, क्रिया योग आश्रम। वो पहले संते मत का था, बेच लिया हुआ, नीचे आश्रम में लगा दिया सब। ऊपर में भी एक आश्रम था, महाराज से भी अतिथि सेवा सदन नाम से कुछ था। तो क्रिया योग में मतलब कराता है, ध्यान योग या कुछ भी कराता है। तो उस क्रिया के द्वारा हम अक्रिया में कैसे पहुंचेंगे वह बताते हैं। उसी तरह मानस जप जो है क्रिया है। मानस जप के द्वारा उस अक्रिया को प्राप्त करना है। मानस ध्यान जो क्रिया है उसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त करेंगे। दृष्टि योग जो क्रिया है उसके द्वारा क्रिया को उपलब्ध होगी। तो ये मानस जब मानस ध्यान दृष्टि योग तब हुआ क्या? ये साधन हुआ, ये सहायक हुआ, ये सहयोगी हुआ, सर्वाधार नहीं हुआ, आधार हुआ। पूरी दुनिया आज
आधार में ही अटक जाता है, सर्वाधार को प्राप्त नहीं करता है। चाहे राम को मानने वाले हो कि कृष्ण को मानने वाले हो कि शिव को मानने वाले हो, सब आधार को ही पकड़ के कहते यही मेरा उद्धार कर देगा। जबकि हमें आधार इसलिए दिया जाता है कि सर्वाधार को प्राप्त करें। राम को मानने वाले राम को पकड़ के अटक गए, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण को पकड़ के अटक गए, शिव को मानने वाले शिव को पकड़ के अटक गए। जबकि शिव संकेत है, राम संकेत है, कृष्ण संकेत है। आश्चर्य की बात तो तब राम को मानने वाले राम की नहीं मानते हैं, शिव को मानने वाले शिव की नहीं मानते हैं, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण की नहीं मानते, यानी उनके बातों को ही नहीं मानते, लेकिन वो कहते हैं हम मानते हैं। अब विचार करिए, राम को माने राम की बातों को ना माने, कृष्ण को माने कृष्ण के बातों को नहीं माने, शिव को माने शिव के बातों को नहीं माने, तो कैसा भक्त? कैसा? अगर उनके बातों पर चलेंगे, उनके बातों का सम्मान करेंगे, तो अवश्य भजन करके उस निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लेंगे। निष्प्रकार के ज्ञानम निर्विकल्प, निष्प्रकार के ज्ञानम निर्विकल्प, निर्भीक समाधि को प्राप्त कर लेंगे, असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेंगे। हम उसके आदेश अनुसार आज्ञानुसार चले तो सही। राम जो कहे, जो कृष्ण कहे, शिव जो कहे, उसके अनुसार हम चले। गुरु जो कहे उसके अनुसार चले, तब भी जाकर के हमारा कल्याण होगा। बाबा देवी साहब जो कह गए उस पर हम अगर चले तो हमारा उद्धार हो गए। राम अपने समय में हुए उद्धार किए लोगों को, कृष्ण अपने समय में हुए उद्धार किए लोग, शिव अपने समय में हुए वो उद्धार किए लोग, लेकिन उसके मार्ग ने करोड़ों आदमी का उद्धार करना है। उनका जो बताया हुआ रास्ता है वो लाखों करोड़ों आदमी का उद्धार कर रहा है। इसलिए राम संकेत है, शिव संकेत है, विष्णु संकेत है, हम उनके अनुसार चले। लोग करते क्या है, जैसे कि हाथ से योग दिए कि भाई तुम तैरने के लिए सीखो, पानी में किसी को सिखाने ले गए तो हाथ से योग दिए कि हल्लो तैरो, तुम पकड़ के रखा। अब क्या करता है तैरने वाला, बस झपट के उसका हाथे पकड़ लेता है। उसको लगता है हम डूब जाएंगे अगर हाथ छोड़ देंगे तो। गलतियां क्या होता है, लोग भी उसको हाथ पकड़ा ही रखता है। अरे हटाओ, भगवान बुद्ध ने कहा आत्म दीपो भव, अपना दीप स्वयं बनो, अपना दीप स्वयं बनो। हम लोग को चाहिए कि जो मार्ग बताए उस पर चले। बच्चा चलना नहीं जानता है तो हाथ पकड़ाते हैं कि लो चलो, पकड़ के चलाते हैं कुछ देर। अब देखिए आप हाथ छुड़ाने का प्रयास करिएगा ना, बच्चा हाथे पकड़ेगा। यही हाल संसार का होता है। और जब तक हाथ छोड़ाएगा नहीं, बच्चा चलना भी नहीं सीख पाएगा। वह गुरु ने जो हाथ छोड़ाता नहीं। शिव राम संकेत है, लोग उसी को पकड़ के ढोने लगता है, उसका जो कहना उस पर चलो। इतने महापुरुष हुए, सबने भेद बताया, युक्ति बताया, उस पर ना चल के लोग उसी को पकड़ के अटक गए। गलतियां रामकृष्ण से भी हो रहा था। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज भी वही पुराने आदत पे चल रहे थे। क्या? काली माँ का ध्यान कर रहे थे, हट ही नहीं रहा था काली। उनके गुरु ने कहा तोतापुरी ने, हटाओ उसको, वो आधार को जो तुम सर्वाधार मान लिए हो, सहायक को जो सब चीज मान लिए हो, उसे छोड़ो, उससे आगे बढ़ो। तो आप जानते हैं वो आगे बढ़े। कहा कि मूर्ति को, जो मूर्ति आता है ना मन में, उसको फाड़ दो, चाकू से काट दो उसको। एक सुभाषितकार बहुत सुंदर कहते हैं कि गुरु को खोजो, गुरु अगर मिल जाए तो उसकी हत्या कर दो। बोलने का थोड़ा सा उसका लग रहा है कि अटपटा शब्द है, लेकिन थोड़ा अच्छा है। हाँ,
गुरु का ध्यान करो, अगर मिल जाए उसको फिर हटाओ। कहने का भाई है, उसी में जकड़े मत रहो, लटके मत रहो। उनका जो उपदेश है, जो आदेश है कि दृष्टि योग करो, नादानुसंधान करो, शब्द साधना करो, उस पर हम चले। एक महात्मा ये बात बोल दिए, हाँ, राम को मानने वाले राम को पकड़ के अटक गए, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण को पकड़ के अटक गए। दूसरे बार उसको माइके नहीं दिए, दूसरे संप्रदाय में था, शब्द मत का महात्मा था। तो कहने का उनका जो मार्ग है, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज आप जानते हैं, तोतापुरी से दीक्षा लिए निर्गुण निराकार का, उस शब्द में प्रतिष्ठित हो गए जहाँ निःशब्दम परमं पदम है। राम भगवान जो उपदेश किए उसके अनुसार चलेंगे। कृष्ण ने जो कहा सम आसन आसीना सम कायता सुखम हत्सा उत्सन आगाय स्वाना सागरे कृतक्षणा। ज्ञान लोप हो रहा है, लोगों को चिंता नहीं होता है, लेकिन हाँ बुद्ध का क्या कितना बजा देखिए, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो राम का जो, कृष्ण का जो, शिव का उपदेश है, गुरु महाराज का उपदेश है, बाबा देवी साहब का उपदेश है, या हमारे बुद्ध का उपदेश है, या जितने महापुरुषों का उपदेश है, उपदेश को ना डूबने दें। उसका मूर्ति डूब जाए, मूर्ति टूट जाए, बम से उड़ा देते हैं मूर्ति को, क्या होता है? लेकिन उसका उपदेश अगर रहेगा सुरक्षित तो पुनः मूर्ति बन जाएगा। इसलिए उस उपदेश को, आदेश को हम लोग शिरोधार्य करें। हम जानते हैं कि तुलसी साहब का फोटो भी वास्तविक है कि नहीं, बाबा देव साहब का फोटो भी वास्तविक है कि नहीं, या राम को जो पूजते हैं उसका फोटो, वो जो खेल किया है यानी बनाया है सीरियल, उसी का फोटो है क्या? राम कृष्ण का जो फोटो है वो भी वास्तविक है कि नहीं है? राधा की जो फोटो है वह भी वास्तविक है कि नहीं है? इसलिए लेकिन उसका उपदेश हम लोगों को धारण करना चाहिए, आदेश उसका धारण करना चाहिए। आश्चर्य की बात तो तब सुनते हैं, एक रोल जो किया, बहुत अच्छा रोल किया, वो शराब पी रही थी वृंदावन में, लोगों ने पीछा किया मारने के लिए उसको। अब बोलिए, जो जिसका लोग पूजा कर रहा है जिस फोटो का, अब उसका चरित्र हो शराब पीने वाला, तो उसका संस्कार आएगा कि नहीं? हाँ, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि जो जिसके प्रति भावना है, श्रद्धा है, विश्वास है, उसको आदर करते हुए। गुरु महाराज बहुत फोटो का भी आदर करते थे, मूर्ति का भी आदर करते, यहाँ तक गंगा में प्रवेश करने से पहले गंगा माँ को प्रणाम करके गंगा में प्रवेश करते थे। राम के मूर्ति को प्रणाम किए, कृष्ण के मूर्ति को प्रणाम किए, यहाँ तक कि एक सुनते काली माँ का मंदिर था, वहाँ सो करके प्रणाम किए। सम्मान हमको सबको करना है, प्रतिष्ठा सबको देना है, लेकिन निष्ठा एक पर रखना है। सम्मान सबको दीजिए, मानिए एक हो, तो हम लोग यह अंतर यात्रा करेंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। लेकिन बोले श्री सद्गुरु, समय हो गया, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय।